अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। भट्ट साहब उठो यार, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आप ऐसे इधर करके बैठे हुए यार, क्या कर रहे हो? अपनी कुर्सी से सही है। आप अपनी कुर्सी, अच्छा कुर्सी चेंज कर ली है? हाय 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 हाय। मेरी बात सुनो, अंदर जो कुर्सी नहीं आई है उसमें जरा मसाज सूझ लो, जरा उसको यूज करो। शाम को मेरा टाइम होता है। अच्छा, सुबह मम्मा का, शाम को आपका। वाह जी वाह, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जीते रहे। मेरी बात सुनो, को खुदा का खौफ होता है? टाइम देख रहे हो? टाइम देखो, 3:45 हो गए और अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। हाँ जी बताओ क्या सीन है? देख लो, मैं हैदर को माफी देके स्पेशल तुम्हारे व्लॉग के लिए सबको लेके आया हूँ, क्योंकि हर किसी को ना एक एक मुलाकात याद हो कि कहाँ पर कैसे 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 कोई गलत स्टोरी हम ना सुना दे। बताओ अब क्या सीन है? ऑर्डर लगाओ। सेट वेल आया, तेन कुर्सियां का मुंह सीधा किया ही, कहनी मैंने सेट लगाया। बड़ी बड़ी फिल्म है यार, मान अल्लाह की कसम। अच्छा 3 क्यों है मम्मा? ओके मम्मा जी आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरी बात सुन लो, कोई बात झूठ नहीं बतानी, इची बिची एवरीथिंग सच बताया जाएगा। सच्ची बताया जाएगा, ठीक है? कभी बोला भी नहीं। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। आप हम है ना गुनाहगार लोग, तुसी दुध ना तुझे लोग हो सारे भाई, तू भी तेरी माँ भी। यार ये क्या कर रही है यार, ये अब जान जान के क्यों सामने मम्मा ना करो ना करो, उसका आज पहला दिन है डाइट का, उसका पहला दिन है डाइट का, ना करो मम्मा, उसका पहला दिन है डाइट का, ना करो। वैसे मेरी बात सुनो, मेरे पास एक सरप्राइज भी है तुम सबके लिए। अगर तू ये नहीं खाएगा तो तू वो कैसे खाएगा? बहुत हैवी सरप्राइज आज के ब्लॉग में ही दिखाऊंगा वो भी। डाइट पे है, वो भी नहीं खाएगा भाई वो तुझे तो पता है, तुझे तो पता है। खाला क्या खाला चला सलमान, फोन पकड़ यार। स्टार्ट करते हैं जी। हाउ वी मेट, एक अरेंज मैरिज किस तरह से शुरू हुई और कहां पर आके जो चल रही है, मतलब खत्म तो नहीं हुई, कहां पर आके चल रही है, मतलब बता रहा हूँ ना। मेरे मुंह से निकलेगा कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, खत्म नहीं हुई, कहां से शुरू हुई और कैसे जा रही है, सारी स्टोरी आपको बताते हैं। रिश्ता कैसे हुआ? अच्छा, बीच में आज से कुछ 4-5 माह पहले एक गजल की शादी की पिक्चर भी शादी थी, याद है? जहाँ पर अम्मा, आपकी मम्मा और नानो खड़ी थी साथ, तो लोगों ने बड़ा कहा था ये तो अरेंज मैरिज है, ये तो अरेंज मैरिज है। इतनी पुरानी शादी में ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग आज बताते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो हमारी शिया कम्युनिटी का ना एक रिश्ते करवाने वाला ग्रुप था। जैसे एक रिश्ते करवाने वाली माई होती है ना, उसी तरह रिश्ता करवाने वाला एक ग्रुप था। उसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ शिया ही होंगे, लेकिन मोस्टली शिया ही होते थे, ठीक है? वहां पर लड़के वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं और लड़की वाले अपनी प्रोफाइल डालते हैं। लड़की वाले तस्वीर नहीं डालते, हाँ अपनी प्रॉपर जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, सीवी ड्रॉप करते थे कि हमारी बच्ची इस एज की है, ये उसने पढ़ा हुआ है, ये उसने किया हुआ है, ये फैमिली मेंबर्स है, सारी एक डिटेल होती है। हाँ लड़के वाली अपनी तस्वीर भी साथ डाल देते हैं, ठीक है? अब हुआ क्या कि पहले हमारे गजल की सीवी ड्रॉप की थी विदाउट पिक्चर, उसके अंदर मैक्सिमम 7 डेज के अंदर गजल का रिश्ता आया। जवाद और बाबा अम्मा अजद साहब आए और खैर ऑफिस से काम हो गया, वो आपने सारा व्लॉग देखा हुआ। उसके बाद अम्मा ने मेरे से पूछा कि हाँ भाई कैसे ये, मैंने जी ऑफिस मिला आपका, ये जितनी देर मैं भाग सकता था शादी से मैं भागा, लेकिन गजल की शादी के बाद मैं नहीं भाग सकता, ठीक है? लेकिन जो रिश्ते की बात थी ना वो गजल की शादी के दौरान मेरी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ टिकटॉक में था और टिकटॉक में मेरे कोई 1 1.5 या 2 लाख फॉलोअर्स थे। ऐसे ही मैं और अम्मा टिकटॉक बनाते थे, और जिस घर में बनाते थे उस घर की मैं यहाँ पर वीडियो भी लगा रहा हूँ। आपने टिकटॉक में वो घर देखा होगा, एक 5 मरले का पोर्शन था मेरे पास किराए पे, वो ऐसे है जी एग्जैक्टली। मेरा रिश्ता हो गया हुआ था और शादी की डेट्स भी फाइनलाइज हो गई थी जब आप लोगों की बात चल रही थी। हाँ मम्मा ने कहा था कि अब ये वाली जिम्मेदारी तेरी पूरी हो गई है, तो अब मुझे इजाजत दे ताकि मैं तेरी तरफ भी हो सकूं। मैंने कहा जी ओके। मम्मा ने मेरी प्रोफाइल डाल दी। ऑन द अदर साइड ईमान की अम्मा भी उस ग्रुप के अंदर थी, ऐसी है शामिल थी उस ग्रुप के अंदर। ईमान की अम्मा ने और ईमान ने जो है वो मेरी प्रोफाइल देखी, ऐसे ही है। उस टाइम थोड़ा सा ऐड करें, लेकिन थोड़ा सा लाउड प्लीज। मम्मा ने दिखाई थी, मैंने और भी दिखाई थी, लेकिन मुझे ये था कि जिससे वाइब आएगी उसको ही, वाइब नहीं जेड़ा सोना होगा। और मेरी डिमांड थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी डिमांड थी कि इनका हस्बैंड जो है वो हैंडसम होना चाहिए, जो कि इनको मिल गया। और मेरी डिमांड थी कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, ऐसे ही है। मैंने अम्मा से सिर्फ एक बात की थी कि अम्मा जी आप जिसके साथ शादी करवा देंगे मैं जो है वो कर लूंगा, लेकिन अम्मा की मेहरबानी, अम्मा ने जो है वो अच्छी लड़की से शादी करवाई। लेकिन द थिंग इज कि मैंने कहा था मेरी सिर्फ एक डिमांड है, फैमिली छोटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को काम नहीं होगा आज फुप्पो की बेटी की, खाला के चाचे के आज आप बर्थडे है वहां जाना है, आज भाई की बहन की खाला की जो है ना वो सुनते हैं वहां जाना है, ठीक है? मैं कब नहीं हो सकता फैमिली छोटी हो, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो मेरी फैमिली है उसी तरह उनकी फैमिली है। हाँ हमारे जो ससुर जी हैं
जो थे उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन ये है कि फैमिली छोटी थी, आई वाज ओके। मेरी आपकी भाभी माशाल्लाह मुझे पसंद भी आई, हम लोग एक दफा मिले। अच्छा क्या हुआ कि पहले हमने पहले ये क्या हुआ था पहले, हाँ माँ जी ने हमें इन्विटेशन दिया था कि आप लोग आए। नहीं आपने कहा क्या कहा था बताओ जरा, लगा तुम आ गया तो याद होगा। आंटी ने, लुबना आंटी ने फोन करके जब सारी बातचीत होना शुरू हुई ना कॉल पे आपके नंबर के थ्रू, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ याद है नहीं, जब वो मिलाया ना, जो मिलता है वो देखते हैं हम लोग, प्रोफाइल देखते प्रोफाइल हैं। फिर मुझे फोन आया था तो मैंने कहा चलो हम लोग पहले चेक करते हैं। फिर हम लोग पहले गए थे, बाद में ये लोग आए थे। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद, मेरी प्रोफाइल देखने के बाद ईमान की रातों की नींद उड़ गई। खाना नहीं खा के ब्लेड मारने लगी बाजू पे, ब्लेड मारने लगी थी। फिर हमने कहा यार ना ऐसे ना करे। फिर इनकी अम्मा ने जो है क्या मतलब बड़ा चढ़ा के बता रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा चलो जी ऐसी बात है। फिलहाल इनकी अम्मा ने फिर मेरी मम्मा को मैसेज किया कि मैंने आपकी बेटी की प्रोफाइल देखी है। मम्मा ने कहा जी बेशक मैंने डाली भी है, मेरा बेटा जो है वो कुंवारा है, हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है हमारी बात स्टार्ट हुई, माँ जी ने हमें घर पे दावत दी, हम गए। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ईमान को देखा। मैक्सिमम आधा घंटा बैठे होंगे हम, चाय पी है। फिर हम लोग दावत दे के आए थे कि माँ जी जब आपके पास टाइम हो आप हमारे घर आइएगा। और मेरा ख्याल है फिर वो हरमा पे हाँ नहीं भी बात क्या हुआ था, क्या हुआ? रोको वहाँ पर वो स्टोरी तो सुनाओ ना। नहीं जब हमारे घर आए थे फिर वो स्टोरी हुई। मामू और हाँ वो जो स्टोरी थी वो हमारे घर आके हुई थी। जब हम लोग इनको इन्विटेशन दे के आ गए, फिर मुहर्रम आ गए, ठीक है मुहर्रम सफर आ गए और गजल की शादी भी आने वाली थी। सफर के फौरन बाद गजल की शादी थी। अब मुहर्रम सफर में हमने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कांटेक्ट किया ना हमने कांटेक्ट किया। हमने कहा ठीक है, हाँ हमने देखा हुआ था एक बार इन्होंने हमने कहा मुहर्रम सफर के बाद बात करेंगे, ठीक है। मुहर्रम सफर के बाद इनकी अम्मा का मैसेज आया, मम्मा ने कहा कि गजल की शादी है आप जरूर आइए। हमने इन्विटेशन दिया और साथ इनकी नानो की, ठीक है नानो को लेके जो सारी फैमिली को ये लोग देख लेंगे। वो इसने इन्विटेशन दिया था कि आप एक बार आप आइएगा, आके देखिएगा हाँ भाई हम कितने पानी में है, क्या हिसाब किताब है, क्या बैठना उठना, कैसी फैमिली है, सारा आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो माँ जी को इन्विटेशन दिया था और उस गजल के गजल की बारात की पिक्चर जो है वो एक आवाम ने इतनी वायरल की और ऊपर लिख दिया कि ये तो बड़ी अरेंज मैरिज थी, तो ये गजल की शादी पे ये लोग कैसे पहुंचे होंगे। तब मैं यूट्यूब पे था ही नहीं, मैं तब व्लॉग्स करता ही नहीं था जब से ये बात चल रही है, ठीक है। मेरी शादी के व्लॉग्स यूट्यूब पर नहीं है। हाँ जी अगर होती तो फिर आपको पता मुझे भी पता नहीं था कि इसका टिकटॉक अकाउंट है, अम्मा ने बताया। हाँ बता तो रहा हूँ, 1.5 फॉलोवर था, वो इतना खास आवाम जानती नहीं थी। तो मैंने इनको बताया था, मुझे माँ जी ने कहा था पहली मुलाकात में कि आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। मैं कहा हल्की फुल्की टिकटॉक बनाते हैं और 6-7 साल मैंने जो है मैंने ड्रामा किया था। हाँ ये टिकटॉक वगैरह ये शुगर मेला लगाते हैं, मेरा वे ऑफ अर्निंग नहीं है, मेरा जिम है, मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम है। तो इन शॉर्ट लब्बो लुबाब ये है कि जब मेरा ईमान से रिश्ता हुआ तब मैं कोई यूट्यूबर या मैं मल्टी मिलियनर नहीं था, नॉर्मल सा मेरा जो है ना वो एक सर्कल चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गाड़ी शाड़ी थी मेरे पास, किराए का खर्चा। और अब आप बताओ कि मैं बताऊँ, शादी पे आए माँ जी और नानो, फिर और भी मेरा ख्याल आया था, सारा शादी वो मेरा बुलाने का मकसद यही था कि आप देख ले, फैमिली को मिल ले आके साथ। हाँ आप फैमिली को देख ले। उसके बाद फिर कितनी देर बाद एग्जैक्ट मेरा ख्याल है गजल की शादी के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ईमान की नानो, ईमान के मामू, ईमान के जो भाई है, मेरा भी भाई है वो कौन, ये सब हमारे घर आए थे। मामू के साथ? हाँ मामू के साथ आए थे, मामू के साथ आए थे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक बात है बड़ी जरूरी बताने वाली, ठीक है। बताओ कि मैं बताऊँ, मेरे साथ ही आपके मामू के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, ईमान के मामू एक यूनिवर्सिटी रन करते हैं एंड माशाल्लाह ही इज जेंटलमैन, प्रोफेसर है और दूसरे जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है, मतलब के पढ़े लिखे लोग, ठीक है पढ़े लिखे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हम जरा थोड़े से और तरह के लोग हैं, असली पंजाबी है, कट्टर पंजाबी। क्या हुआ, ईमान के मामू आए, उन्होंने मुझे डे 1 देखा। मुझे शादी में मुझे ईमान की अम्मा ने, ईमान की नाना ने देखा था, मामू नहीं आए थे। उन्होंने मुझे डे 1 देखा तो मैं सोफे बैठा हुआ था, छोटा सा हमारा टीवी लॉन्च था, इसमें साइड में मामू बैठे हुए थे। तो मामू ने ना सारा इंटरव्यू करके ना उनको नजर आ गया कि ईमान भी इंटरेस्टेड है, ईमान की अम्मा भी इंटरेस्टेड है, बट स्टिल वो बड़े हैं करके। तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था अपना रोल प्ले किया, अपना रोल उन्होंने किस तरह प्ले किया। अब वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी है उनकी अपनी, सारा साथ था उनका, ठीक है। मुझे कहते सारी बातचीत होने के बाद ना मामू ऐसे बैठे ना, यहाँ पर मैं बैठा हूँ सामने। मुझे कहते अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ। मैं कहा जी बाबू, अगर हम कुछ ऐसा ऑफर कर दें कि आपकी जो डिग्री रुक गई हुई है उसको भी हम कंटिन्यू कर दें और आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी, इंटरनेशनल डिग्री आपको मिल जाएगी।
आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे वो ओपन लॉ कॉलेज वाला करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको डिग्री मिल जाए और उसकी बेस पे कल को आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। तो क्या आप वो अचीव करेंगे? मैं तो मांगू नहीं। फौरन मतलब कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कुछ मतलब कर लूं या मैं कह दूं कि अच्छा देख लेते हैं, वो फौरन ही मामू नहीं। तो कहते मेरे साथ बैठी हुई है, हमारा बेसाख्ता हंसी निकल गई और मामू भी हंस पड़े ऑलमोस्ट ना, डक हो रहा है कार। मैं तो मामू देखिए अभी रिश्ता हुआ नहीं है, तो किसी भी रिलेशन की जो बेस है वो झूठ पे नहीं बन सकती। मैं तो कहूंगा कि हाँ जी मामू मैं कर लूंगा, तुझे पूरी दे दूंगा अपनी बनू। मैं क्या ऐसे नहीं होगा, जो काम मैंने नहीं करना वो नहीं करना। पढ़ाई मेरे से नहीं होती, मैंने नहीं की, बहुत बुरी चीज है, पढ़ाई करनी चाहिए, मुझसे नहीं हुई, मैं नहीं कर सकता। तो आप ऐसे मुझे इंटरनेशनल डिग्री पढ़ाने, मैं नेशनल डिग्री नहीं आ सकता, तुम इंटरनेशनल कर रहे हो। खैर ये एक वहां पर हमारे मामू का सीन हुआ था, मामू फिर बैठे चाय शाय पी बात करके वो चले गए। अब उसके बाद हमारा मिलना आपने कहा, हाँ माँ जी का फोन आया कि हम सब खुश हैं, हमें आप अच्छे लगे, मम्मा ने कहा हमें आप अच्छे लगे, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। 10 दिन के बाद हमारी मुलाकात की। ऐसी है, शर्म में कोई शर्म नहीं है, हमें दोनों माओ ने इजाजत दी थी कि आप लोग एक बार मिल लें फैमिली के अलावा। मेरे पास होंडा सिटी थी व्हाइट कलर, ऐसी व्हाइट कलर की होंडा सिटी थी। मैं और ईमान फर्स्ट टाइम अकेले मिले थे और तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। हाँ जब ये लोग हमारे घर से गए थे ना, तब मैंने अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ठीक है। और मेरा ख्याल बहुत ज्यादा फॉलोअर थे, थोड़े से फॉलोअर थे। और ईमान से मैंने कहा था मैंने ब्लॉग करना है, लेकिन आपका फेस नहीं आएगा। फेस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, हमारा निकाह नहीं हुआ, हमारा इमाम दामन नहीं हुआ, और ये पता नहीं है कि हमारी शादी होनी है या नहीं होनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपका फेस नहीं लेके आ रहा, ये बात नहीं थी। मैं इसको घर से पिक किया और हम एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में रुके, ठीक है, और गाड़ी के अंदर ही ब्लॉग किया था। मैं उस ब्लॉग का थंबनेल यहाँ पर लगा रहा हूँ और एक आधा क्लिप भी साथ लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उस टाइम मैंने इसके मेरे मुंह के अल्फाज से मैंने बताया था कि मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला नहीं है, छोटा सा ये निजाम है, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यही है, ठीक है। नया यूट्यूब स्टार्ट किया, वो हमारा पहला ब्लॉग था साथ, ऐसे ही यही हुआ था। हाँ मम्मा ने आकर मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी मैं ओके मिल के आ गया हूँ। और बीच में ही व्लॉग भी हुआ था कि एक था। अब आप लोगों को जब हम व्लॉग स्टार्ट किए थे नए, आपको तो बताना था कि शादी होने लगी है, तब अम्मा ने एक व्लॉग करवाया था, याद है, कि बताओ आपको मैं तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ, ठीक है। जो चीजें व्लॉग से पहले हो चुकी थी वो मैंने आपको इसके आज के व्लॉग में बता दी। अच्छा अब क्या हुआ, हम मिलके आए, इसने अपने घर आके कह दिया, मैंने अपने घर आके बता दिया। और एग्जैक्टली कितनी देर बाद निकाह हुआ था? निकाह हमने किया था कोई राउंड, उससे पहले आप लोगों का इमाम जामन हुआ था, जो कि लोगों को पता नहीं है। इमाम जामन वाली रस्म भी हुई थी, मेरे पास पिक्चर्स हैं उसकी, अगर चाहिए तो पिक्चर्स हैं भाई, पिक्चर्स हैं, मैं पिक्चर वो हमने यानी पूरी फैमिली में नहीं किया, नहीं सिर्फ आपस में हमने किया था। जब हम लोग मिलके आ गए थे तो हमें कंफर्म था। तो इमामा जो ईमान की मामा है, उन्होंने कहा था कि जी एक इमाम जामन कर लेते हैं। मेरी मामा ने कहा जी कर लेते, शादी तो चलो निकाह तो जो बाद में होगा, इमाम जामन कर लेते, पता हो कि हाँ भाई मोहर लगी है, काम पक्का हो। इमाम जामन हुआ, उसका व्लॉग मैंने नहीं किया, उसकी पिक्चर्स सलमान साथ अटैच कर देगा। ईमान के घर पे ही इमाम जामन हुआ था, ठीक है। उस इमाम जामन के बाद कितनी देर निकाह हुआ था साहब? अराउंड एग्जैक्टली मेरे ख्याल में कोई 4 महीने बाद या 5 महीने बाद। यस एग्जैक्टली 4-5 महीने के बाद हमारा निकाह हुआ, जो कि 3 दिसंबर थी, 3 दिसंबर 2023। यस 3 दिसंबर 2023 को हमारा हुआ निकाह, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा था। उसके अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर भाई वगैरह सारे शामिल थे। मतलब ये इस तरह सारा सर्कमस्टांस चला। निकाह के कितने दिन बाद शादी में? निकाह 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 3 दिसंबर निकाह 2023, और हाँ 11-12-13 शादी, पूरा एक साल 8-9 दिन के बाद शादी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी जो एक अरेंज मैरिज थी ना, ये फैमिली ने स्टार्ट की और फैमिली से इसको लेकर चल रही है। और आज जो है वो ईमान अपने घर पे है। 11 को हमारी मेहंदी थी, 12 को हमारी बारात थी और 13 को हमारा प्योर अरेंज मैरिज, प्योर वाली। खुदा की कसम जो एक मुलाकात अकेले हुई थी, उसके बाद जब भी मिले हमने डिसाइड किया था कि आप लोग अकेले मिलो, क्योंकि शरा में आप लोग को राइट मिला मुझे कि आप पहले मिल सकते हो, वो इसलिए। अदरवाइज सारी अरेंज मैरिज, टोटली अरेंज मैरिज। जो एक आप लोगों के जहन में था कि यार नंदन की शादी के ऊपर ईमान की अम्मा ईमान की नानों क्या कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि बात पहले की चली हुई थी, बीच में मुहर्रम सफर आ गया, रुक गया, कुछ कंफर्म नहीं था। और जो व्लॉग पहला किया था वो भी इसलिए शक्ल नहीं दिखाई कि कुछ कंफर्म नहीं था। मैं शक्ल दिखा देता और वो उस व्लॉग के ऊपर आज की डेट में 1.5-2 मिलियन। के बाद भी हमारा था कि शादी के बाद ही हम फेस रिवील। हाँ जी, ये तो आपकी पति के निकाह में मैंने इसका फेस रिवील नहीं किया। मैंने अपने पूरे निकाह में इसका फेस नहीं दिखाया, पूरे निकाह में फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरा कहना ये था कि जब ये अपने घर आ जाएगी ना तब फेस रिवील करूंगा। सर्कमस्टेंसेस का कुछ पता नहीं होता किस टाइम लाइफ किस तरह चली जाए, ठीक है। किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम ऐसी कोई
ठीक है समझ गया। अब आप है ना, इन्होंने रेस्टोरेंट में जाके फेस रिवील कर दिया। मुझे जबरदस्ती भी अपनी बहन का लेके स्टूडियो जहाँ पर वो पॉडकास्ट करती है वहां पर बिठा के मुझे करना पड़ा कि वहां से पहले ही फेस रिवील करके मुझे बताना पड़ा। तो भाई मैंने निकाह वाले इवेंट में फेस नहीं किया। ठीक है भाई, आपको गिफ्ट लेके आए थे, कहाँ पर आपकी स्टोरी पूरी हो जाती ले आओ भाई का गिफ्ट आया है। हमारा जिम के अंदर कोई भाई आया था, गिफ्ट लेके गया भाई आया आपके लिए और डॉगर के लिए मेरा क्या है आपके लिए। हाय 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 अपर यार, अंडे अपर हो गए। मैं की कर रहे हैं अंडे अपर यार। हट पीछे हट, एक मिनट, हट पीछे हट। आया रजब भट्ट, हाय हाय हाय, और पीछे उस्ताद सिद्धू मूसे। फैन मुंह से आ गए तो थैंक यू सो मच ब्रो, जिसने भी भेजा है। डोगर क्या है? डोगर का डोगर क्या आया? प्रैंक या झूठे, मेरा कोई गिफ्ट नहीं, झूठे नाले मान नाले चाहिए नहीं। मैं नाले पानी छाड़ते बुला के पाया यार उसका एक से नाम भी लिखा हुआ तेरे लिए स्पेशल है। ओए नाम भी हैप्पी बर्थडे रजब भाई। प्लीज मेरे चैनल को पिक्चर अपने व्लॉग में ले लीजिएगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम सफीउल्लाह व्लॉग। थैंक यू सो मच सैफुल्लाह व्लॉग। बेटा उनको नाले भेजे थे, शाउट आउट दे उनको। हर जगह भाई पे पूछो ना। मैं उनकी बोल मैं नहीं कुछ कह सकता यार। सफीउल्लाह व्लॉग या सैफुल्लाह व्लॉग? सैफुल्लाह व्लॉग। लव यू ब्रो। अच्छा जी, तो ये हमारी स्टोरी थी कि इस तरह हमारी जो है अरेंज मैरिज डिसाइड हुई और चल रही है। उसके पास भी तेरे ऑप्शन होंगे लव मैरिज वाले, तो ये कहता बंदा मेरे पास भी होगा लव मैरिज वाला। ठीक है, लेकिन मैं नहीं, मेरे पास नहीं था अरेंज। मेरे पास भी नहीं। झूठ बोल रहा है। इसके पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं। ठीक है? या हुसैन, या अल्लाह पंगे ले रहे हैं तू, पंगे ले रहे हैं क्या तू, पंगे ले रहे हैं। भैया हमने झूठ नहीं बोला, सीधी क्या बात। क्या झूठ, क्या मैंने क्या कहा? हमारे क्या सुनो यार, जो कोई जगीर ना आगे प्रैंक होया है जगीर ना आगे प्रैंक हो क्या गया। हुआ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। फैन नहीं होगा फैन निकाल अच्छा जी, गाली करते। कोई ऐसी बात जो रह गई हो? एक बात बोलो। जी जी, तो बोलो ना सरकार, तो मैं कहना से तब याद आ रहा। यार आप इतना लाउड बोलते हैं, मैं क्या बोलूं? चलो बोलो। अच्छा, तो वो बात मैंने ये कहनी थी कि जब मैं इनसे मिली तो मेरे ने कहा कि आपने मेरा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैंने कहा तुम्हें चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने चैनल। अच्छा फिर? मैंने कहा मैंने नहीं किया, मामा और उन्होंने किया क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काम हूँ। और सबसे पहले इसी ने किया। जब मैंने फिर किया था, फिर मैंने स्नैप सेंड की थी और इनके बाद मुझे याद है कि आप देखना चैनल कैसे माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाईजान, ये बात तो मैं पॉडकास्ट पे इंटरव्यू में आगे बता चुका हूँ कि रिजक औरत के नसीब का सबसे पहली औरत, इसके नसीब का रिजक। दूसरी औरत ये देखो, तीसरी औरत जो अपने शौहर की घर रिजक लेके गई है, मेरा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? मेरा रिजक भी अपने शौहर से करना है। नहीं नहीं, ये मेरी लकी लेडीज है जी, इनके नसीब का ही रिजक है। जितना गुनाहगार बंदा मैं हूँ, शायद मेरे नसीब का अल्लाह पाक सिर्फ 1000 रुपया दिंदा तो कहता सारी उम्र अपना कटना तू। ठीक है? नहीं ठीक है। बात नहीं है। तू बेहतरीन बेटा, बेहतरीन पुराना। देने वाले हाथ को रब देता है। तुमने हमेशा हाथ रखा अपना देने वाला, रब ने तुम्हें कभी थोड़ आने ही नहीं दी, ये बात- जिसके भी नसीब का। वही अच्छे तो है कर। रिजक औरत के नसीब का और औलाद जो है वो मर्द के नसीब का, ठीक है? बेशक। तो इस बात में कोई दो राह नहीं है कि ईमान के नसीब का रिजक बेबहा मेरे पास आया है। ठीक है? बेशक। और मेरी माँ की मेहनतें जो है वो मेरे साथ साथ है, मेरी बहन की दुआ है। हाँ जी, मेहनतें और दुआ तो जाहिर कर जितनी दुआ मेरी माँ देती है शायद किसी का प्यो भी देता होगा, और मेरी बहन की भी साथ साथ। ठीक है? तो आज आप जो भी हो ना, आज आप जो भी हो, आप मेरी वजह से हो। आप बताएं। एक मिनट ऐसी के अंदर यार मान ले यार। हाँ, शुरुआत से लेके काका सही कह थैंक यू सो मच। और क्या अच्छा मैं तेरी वजह तो है वो अपनी मैं तो तू आप क्यों नहीं है? बस अल्लाह ने यार वसीला उसने दे दिया ना नहीं- उसी वजह तो उधर टेढ़े गए। शुरू
बाद मेरे शायद ने कहा तो भाई आप क्यों नहीं चैनल बना रहे? हाँ, मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करवाने वाला शादी है। ये बाकू था, इसके वहां पर काफी बिजनेसेस वगैरह चल रहे हैं। As you guys know, अपने व्लॉग में कहता था मेरे बिजनेसेस हैं बाकू में, ठीक है। That's why guys, I'm not in Pakistan, but I am in Baku right now. We have 3 to 4 businesses in the Baku. Me and my तू बाकू से वापस कैसे आया था? मैं जहाज में लिफ्ट लेके ਇਹਨੇ ਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। खैर, मुझे व्लॉग वगैरह स्टार्ट करने वाला ये है, इसका अपना चैनल था 1000-2000 सब्सक्राइबर से इसके। नहीं 300 थे। 300, हाँ 300 सब्सक्राइबर थे। मुझे स्टार्ट करवाया, फिर मैंने इसके 300 से जो है 10,000 करवाए, फिर 1 लाख करवाए, ठीक है। फिर आज क्या सोचा? तो इसने स्टार्ट करवाया था मुझे, नो डाउट। मैं कहा यार की 8-9 मिनट के व्लॉग मैं नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद चल इसने कहा भाई चैनल बनाए भाई। ठीक है गाइस, स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती। स्टोरी आपकी स्टोरी एंड है, कुछ कहना आपने? ये थी जी हमारी सारी जो है ना वो शादी की दास्तान, कैसे हमारी अरेंज मैरिज स्टार्ट हुई और कैसे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे बॉयज सिर्फ, नो लेडीज प्लीज, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो प्लीज, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो, लेडीज कैन गो भाई, लेडीज कैन गो। ठीक है, ऐसा लोग किया। अच्छा जी, अब मैं चुटकी बजाऊंगा और हम सरप्राइजिंगली एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर जा आपकी रूल आती है। बताओ, बजाऊं? बजाओ। खुदा की कसम तुम लोगों की जुबानें बाहर आ जाएंगी। बजाओ लोगी, इसकी नहीं आएगी, इसकी आएगी। एक मिनट, बजाओ बजाओ। 1 2 3। अब तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आजो 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 डॉक्टर साहब, मेरी ताकत बहाल करनी है सर। ये जी हमारी एक अदद थी दावत खान शिरवारी जौहर टाउन में। भाईजान थैंक यू सो मच, आपका दावत भाई, हैप्पी बर्थडे। कैसे हो? ठीक हो? सही हो? ठीक है, लव यू मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। हाँ जी, तू तो कुछ खाएगा नहीं? ये देखो सामने पड़ा भाईजान, पूरा का पूरा इंटायर मेन्यू है अपने बॉयज के सामने, क्योंकि काफी देर हो गई थी, अच्छे वाला खाना नहीं खाया था। बर्गर शवारमे पे हम जो है ना काफी देर से चल रहे थे, तो सारा का सारा इंटायर मेन्यू खान शिरवारी की तरफ से आ गया हमें। ये देखो एमएनए साहब बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। वो देखो बिजी मैन, क्या हाल है? ठीक हो? ऐसे साहब ओके? मूसा जान भाई कुछ और आए? हाय। मूसा के तो ये सारी डिशें घर की डिशें हैं। देख लो भाई क्या क्या है, जरा बताइएगा एक दफा। मैं भूल गया मेरी पसंद की क्या है। दम पुख्ता है, कढ़ाई है शिनवारी, ठीक है, चपली कबाब, पुलाव, ओके। और जो हमारी खास चटनी है। भाई मेरी बात सुने, खाना ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ खाना थोड़ा सा ज्यादा है, जस्ट बिकॉज शहजी डाइट पे है, खाना ज्यादा आ गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने डाइट को एक मिनट, हम शहजी का जो रिएक्शन है वो खुद नोट कर लेते हैं। हाँ जी शहजी साहब, आप तो डाइट पे हैं, अब क्या करेंगे आप? डाइट को हम इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू होंगे। डाइट शहजी की कल से कंटिन्यू होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के प्लीज सारे स्टार्ट करें। हैदर साहब भाईजान बिस्मिल्लाह करें। सरकार आए ऐसे शुवारी नहीं है, शनवारी है। मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया यहाँ, मैंने बड़ा अच्छा खाना खाया। आपके मैनेजर वगैरह भाई में जानते नहीं है, बट साहब जानते हैं कि नहीं जानते? सर्दियाँ हाँ 2020 से आ रहे हैं। अच्छा अभी तो काफी टाइम हो गया नहीं आते, घर पे मंगवा लेते हैं। यहाँ पर आया तंग होता थोड़ा। अच्छा 2020 से एक ही नाम ले रहा है, खान शुवारी, शनवारी नहीं शुवारी की ना है। शुरू करो जी, बिस्मिल्लाह करो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी डोगर साहब का फेवरेट दमपुख्त, और ये भाई ने स्पेशल लगवाई है आपके भाई के लिए, क्योंकि मुझे दुम्बे में सिर्फ पसंद है लाल टमाटर वाली कढ़ाई। हाय 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 मजेदार। लेट्स स्टार्ट विद द दमपुख्त गाइस। दमपुख्त अदरा भाई, दमपुख्त नु पुख्त कर दिए जरा। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा आया? क्या बात, हाय 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 हाय। अरे बर्थडे बॉय प्लीज ये पकड़े। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग भाई, आपको एक दो साल की फिर मुबारक हो। काम कढ़ाई दे विच खा रहा, प्लेट च नहीं खा रहा। डाइट पे है ना, डाइट पे तू क्या खा रहा है बेटा? अपनी तरफ भी देख भाई, बस कर दे, डाइट का ख्याल कर ले थोड़ा सा। ओके डाइट गई भाई, शुक्रिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी पानी खा लिया, सबने खा लिया जी। ओके चले, अभी ये हमारा एक अदद गिफ्ट है खान शिरवारी की तरफ से, हम इसको अभी ही ओपन करेंगे, कल पे नहीं लेके जाएंगे। आए 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 आए, क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है। वाह थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत
हाँ जी चलिए हैदर साहब, चलो चले। अभी यहीं पे खड़े खड़े ब्लॉग को भी एड करते हैं क्योंकि हमने सारा काम शाम कर लिया है। थैंक यू सो मच खान शिकारी, थैंक यू सो मच जुनैद भाई, थैंक यू सो मच जवाद भाई और द बेहतरीन सी दावत। और आपको सारी स्टोरी भी मैंने बता दी कि कहाँ से चले थे, कैसे हुआ, अरेंज है या लव है, सारा कुछ मेरा ख्याल है डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह। रेडी कल टाइम पे आऊंगा, आई प्रॉमिस। ये दो दिन बाद मेरा सर्दियों तो बाद गर्मियां छोड़ा है। ना सेइंग यस के ब्लॉग के साथ अब तक अल्लाह हाफिज़।